सो हेलो प्यार मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पॉपुलर जैक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आप डिप्लोमा डिग्री से अंडर ग्रेजुएट डिग्री में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन होता है और वो होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये क्या होता है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। फ्रेंड्स, अगर आप जीएनएम किए हैं और आप अपने कैरियर में ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से आप क्या क्या कर सकते हैं? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से आप अपनी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप डिप्लोमा से अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली सैलरी जो है इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात है कि आप जो है स्पेशलाइज्ड कोर्स कर लेते हैं, तो उसमें आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आप अब्रॉड वगैरह में भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे इस जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, इसका कैरियर स्कोप्स क्या क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी इंडिया और अब्रॉड में कितनी डिमांड होती है, ठीक है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, टोटल चीज पे मैं आपको बात करने वाला, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी कैरियर की टर्निंग पॉइंट हो सकती है। फ्रेंड्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है जीएनएम के बाद एक हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री है, ठीक है। और ये जो कोर्स है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कवर करता है, जिसमें एडवांस नर्सिंग स्किल्स, पेशेंट केयर, कम्युनिटी हेल्थ, लीडरशिप और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सब कुछ सिखाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। सबसे फर्स्ट है कि आपकी जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए। जीएनएम के बाद क्या है कि आपकी जो स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी होनी चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, जीएनएम के अंदर आपके जो टोटल परसेंटेज होता है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, कहीं पे 30 ईयर्स तक होती है, कहीं पे 35 ईयर्स, कोई फिक्स नहीं होता है। 40-50 साल तक भी जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस जो है, कुछ यूनिवर्सिटी में आपकी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है, जबकि कुछ कुछ टॉप जो इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स वगैरह है, इसकी अपनी इंट्रेंस एग्जाम होती है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप वहां पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि 2 साल का यूजी कोर्स होता है। तो इसमें जो है आपको पार्टिकुलरली जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपका नर्सिंग फाउंडेशन होता है, ठीक है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी होता है। उसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी माइक्रोबायोलॉजी होती है। ये आपका फर्स्ट ईयर में होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ाई होता है। तो सेकंड ईयर में आपकी पढ़ाई होती है मिडवाइफरी एंड ओबीजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिक्स नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 2 साल में कवर कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जॉब। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद तो आप बेसिकली एम्स में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आप नोटसेट वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स जॉब कर सकते हैं। एसिक्स, एसजीपीजीआई, जितने सारे भी डी ट्रिपल एसबी, रेलवे वगैरह का जो भी वैकेंसी आता है, आप सारे चीज को भर के वहां पे आप जो है एग्जाम वगैरह देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी आप जीएनएम से तो जॉब कर ही रहते हैं, बट अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो वहां पे जो है सैलरी इंक्रीमेंट की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा आपके पास यूजी कोर्स हो गया तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। आप नर्सिंग कॉलेज वगैरह में स्टूडेंट लोगों को टीच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं, आप लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं और प्रोफेसर वगैरह भी आप बन सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं तो कहीं कहीं पे तो जीएनएम से हो जाता है, बट अगर आपको कहीं से जीएनएम से नहीं हो रहा और आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिए हैं तो आप एब्रॉड भी जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज में आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद वहां पे जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो होती है आपकी प्राइवेट में, अगर आप जॉब करते हैं तो प्राइवेट में आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ तक होती है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट में लग जाते हैं कहीं पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए स्टाफ नर्स कहीं पे भी लग जाते हैं, तो वहां पे आपकी जो सैलरी है वो 60 से 70-80 हजार रुपए पर मंथ तक स्टार्टिंग होती है। वहीं अगर आप अब्रॉड वगैरह में जाके जॉब करते हैं तो वहां पे आपकी जो सैलरी है वो 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ आपको इजिली मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यही था टोटल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। और ये जो कोर्स है वो आप जीएनएम के बाद कर सकते हैं। अगर जीएनएम के बाद अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को थोड़ा सा इफर्ट लगा के थोड़ा सा टाइम देके पैसेंस रख के आप
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा डिग्री है, ठीक है। और ये एक तरह से बोला जाए तो ये बीएससी नर्सिंग के बराबर ही माना जाता है, लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है। दोनों जो है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बस डिफरेंस बस ये है कि ये जीएनएम के बाद होता है, डिप्लोमा के बाद, और बीएससी नर्सिंग जो होता है वो डायरेक्ट 12th के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।